नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे जो गाद से काला साबुन बनाया जाता है उसको काले साबुन से काले को कैसे पीला किया जा सके और उसको अपने साबुन में मिला करके उससे हम उचित दाम में साबुन बना सकें। पिछले जो एक साल से है साबुन बनाने के जो तेल हैं उनके रेटों में बहुत ज़्यादा उछाल आया है और अब हम उसी मेथड को अगर लेके चलें, उसी फार्मूलेशन को लेकर चलें तो हमारे से वो साबुन तो बन जाता है, लेकिन जो हमारा रेट है वो बहुत ऊंचा चला जाता है। इससे हम साबुन बना करके सेल नहीं कर पाते। जो गाद से बना हुआ साबुन है उससे अगर हम साबुन बनाकर सेल करेंगे तो उससे हमारा रेट जो है, कॉस्टिंग है, वो ठीक रहती है। देखिए दोस्तों, कुछ दर्शक कमेंट करते हैं कि सर ये तो फेक है, आपने सही जानकारी नहीं दी। देखिए दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ, जो वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर दिखाता हूँ, मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियो हैं वो 100% सही होती हैं। उसमें कुछ भी आपको फेक जानकारी नहीं दी जाती। अगर आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें जिस विषय में वो वीडियो है, तो आप बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत कुछ आप उससे सीख सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। कमेंट में हम जवाब नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं तो हर एक कमेंट का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो आप बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए हमें मेल कर सकते हैं। आइए हम अब आपको जो वीडियो है काले साबुन को पीला बनाने का वो आपको दिखाते हैं। ये सेटअप हमने अपनी ही फैक्ट्री में लगाया है। अगर आपको इस तरह का कोई सेटअप लगाना है तो सबसे पहले आपको आपके नज़दीक कोई कढ़ाई बनाने वाला है तो उससे अपनी कढ़ाई बनवानी है। मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। यह कढ़ाई हमने 12/6 की लगाई है, 12 फुट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट इसकी गहराई है। इसमें लगभग 7 टन साबुन तैयार हो जाता है। निरोल साबुन जिसको हम बोलते हैं, निरोल बोलें या फिर जो काला साबुन है उसको साफ़ करते हैं। इसके बाद हमारे को क्या करना है, इसके लिए भट्टी बनवानी है। इसका लगभग साइज़ जो हमारे को रखना है 12 फीट की अगर आपकी कढ़ाई है तो 8 फीट इसका डाया रखना है। जो इसकी गोलाई आपको दिखाई दे रही है, ये गोलाई आपको 8 फीट रखनी है और जितनी पक्की ईंटें हो सके, बहुत पकाई वाली ईंटें लेनी है इसको बनाने में। और भट्टी बनने के बाद हमने कढ़ाई अपनी बना के रखी हुई थी, इसको हमने रेल से उठवा के अपनी जो भट्टियाँ हैं उनके ऊपर रखना है, जो भट्टी हमने बनाई हुई है। इनको रखते समय एक हमारे को ध्यान रखना है, जो इसका झुकाव है, कढ़ाई का झुकाव है, वो अपनी तरफ होना चाहिए। अगर कभी उबलने के बाद माल निकले तो वो अपनी तरफ गिर जाए और उसको उठाकर हम वापस फेंक सकें। क्रेन से रखने के बाद जो साइडों में जगह बच गई है वहाँ पर ऐसे सीमेंट लगा देनी है, हमारे को पूरा पक्का कर देना है चारों तरफ से इसके। और अब हम इसे या तेल से साबुन बनाना चाहते हैं तो तेल से हम साबुन बना सकते हैं, या फिर हम इससे काला साबुन अगर साफ़ करना चाहते हैं तो काला साबुन साफ़ करते हैं हम। जैसे इससे अब काला साबुन साफ़ करेंगे तो हमें इसमें काले साबुन के जो बिनौले की गाद से बने हुए बिट्ठे हैं साबुन, वो हम इसमें डाल रहे हैं अभी। इसमें साफ़ करने के लिए इसको लगभग 1 टन के ऊपर हमें 200 किलो पानी डालना पड़ता है और लगभग इसमें 1 टन के ऊपर 10 किलो कास्टिक भी लग जाता है सफाई करने के साथ। अब जैसे पानी हमने डाला था, अब इसमें आग लगाने के बाद इसमें माल उबलने लगा है, तो हम अब इसको ऐसे देख के, ये करनी से नीचे उतर रहा है जैसे, अब हमने इसको कास्टिक लगाया हुआ है। जब सारी कढ़ाई में कास्टिक फैल जाएगा तो इसकी और भी अच्छी रिज़ल्ट आएगी और करनी को छोड़ने लगेगा। जैसे ये अभी तो चिपक रहा है, जैसे अब ये पूरा उबलने लगा है, इसमें हमने थोड़ा बहुत कास्टिक और डाल दिया है। कास्टिक डालने का मतलब है
कितना भी कास्टिक हमारे को डालना है, तो जैसे 10 किलो कास्टिक डालना है तो 10 किलो उसमें पानी मिला के डालना होता है। अब जैसे ये पूरा उबलने लगता है, हमारे को इसमें बड़ी सावधानी रखनी है। यह उबलने के बाद बाहर भी निकल जाता है, इससे कई बार ये छींटे भी लग सकते हैं। गर्म साबुन अगर शरीर के किसी हिस्से पर डल जाए तो वह जल सकता है। ऐसे करनी से उठा के इसको देखना होता है, इसी से पता चलता है, यही इसकी टेस्टिंग होती है भाई ये हमारा माल तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए जैसे ये छोड़ रहा है, ये लगभग माल तैयार है। एक बार और दिखाया जाएगा। हाँ, अब ये माल लगभग हमारा तैयार है। अब हम इसको 2 दिन के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दो दिन के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ऊपर इसके एक परत जमी हुई दिखाई देगी। इसको हम साबुन का जो बनते समय झाग बन जाता है, तो इसको साबुन का ये झाग होता है, ये बिल्कुल हल्का होता है, ये ऊपरली सतह पर रह जाता है। इसको पूरा हम ऊपर से निकाल के, अगर आपके पास पंप की सुविधा है तो आप इसको पंप से निकाल सकते हैं, और अगर पंप की सुविधा नहीं है तो आप हाथ से बाल्टी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए कितना काला साबुन था और ये कुछ सफाई इसकी हो चुकी है अभी। और इसके बाद हम बाकी का जो इसका कार्य है अभी रह गया है। अब जैसे हम इसमें पंप की जो पाइप है वो डाल रहे हैं, पंप के साथ हम अब इसको निकालेंगे। इस कढ़ाई से निकाल कर हम इसको, जिस कढ़ाई में मधानी लगी है उस कढ़ाई में इसको लेकर जाएंगे। इसको जो पीला बनाने का प्रोसेस है आगे मधानी लगी हुई कढ़ाई में होगा। ये इसका पंप है, पंप से इसको निकाला जाता है बाहर। ये अब इसको मधानी लगी हुई कढ़ाई में डाला जा रहा है। इस कढ़ाई में इसको एक केमिकल होता है हाइड्रोजन 50%, वो लगाया जाएगा। कि यह है, इसको लगने के बाद मधानी के घूमने से इस तरह बिल्कुल पीला हो गया है, काले माल को बिल्कुल पीला कर दिया गया है। और अब इसको हाथों से निकाला जाएगा। पंप इसमें काम नहीं करता हाइड्रोजन लगने के बाद। हाथों से निकाल के इनको अब टंकियों में डाल दिया जाएगा, या फिर हमारा कोई स्टोरेज है तो उसमें डाल दिया जाएगा।